नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी का अध्ययन करेंगे। रेक्स व नाइट के शब्दों में मनोविज्ञान का संबंध व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से है। इनमें से कुछ कारक शारीरिक रचना संबंधी और जन्मजात एवं दूसरे पर्यावरण संबंधी हैं। साइकोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न्ड with the factors that influence the growth of personality. Among these, some are constitutional and inborn and others environmental. हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत है, जिसमें सबसे पहले आता है वंशानुक्रम का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। फ्रांसिस गाल्टन ने प्रमाणित किया है कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में भिन्नता दिखाई देती है। इसी प्रकार कैंडल और कार्ल पियर्सन ने सिद्ध किया कि कुलीन और व्यावसायिक कुलों में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति ही साहित्य, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्रों में यश प्राप्त करते हैं। सारांश में हम कह सकते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। उसे अपने माता पिता से कुछ निश्चित शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगला कारक है जैविक कारकों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। मुख्य जैविक कारक हैं नलिका विहीन ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और शारीरिक रसायन। इन कारकों का व्यक्तित्व के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है, उनके विषय में गैरेट का मत है जैविक कारकों का प्रभाव सामाजिक कारकों के प्रभाव से अधिक सामान्य और कम विशिष्ट है, पर किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैविक कारक ही व्यक्तित्व के विकास की सीमा को निर्धारित करते हैं। अगला प्रभाव शारीरिक रचना का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। शारीरिक रचना के अंतर्गत शरीर के अंगों का पारस्परिक अनुपात, शरीर की लंबाई और भार, नेत्रों और बालों का रंग, मुखाकृति आदि आते हैं। ये सभी किसी न किसी रूप में व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे बहुत छोटे पैरों वाले मनुष्य अच्छे दौड़ने वाले के रूप में कभी भी यश प्राप्ति नहीं कर सकते। मैकडूगल ने बलपूर्वक कहा है कि हमें उन विशिष्टताओं के अप्रत्यक्ष प्रभावों को निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा जो मुख्य रूप से शारीरिक है। Currently, we must
recognized the indirect influence of peculiarities that are primarily and strictly of the body। अगला प्रभाव है दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजियोलॉजिकल टेंडेंसीज। जलोटा का मत है कि दैहिक प्रवृत्तियों के कारण शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति महत्वाकांक्षी या आकांक्षाहीन, सक्रिय या निष्क्रिय बनता है। इन बातों का उसके व्यक्तित्व के विकास पर वांछनीय या अवांछनीय प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वुडवर्थ का कथन है, शरीर की दैहिक दशा मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। मानसिक योग्यता का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल एबिलिटी। व्यक्ति में जितनी अधिक मानसिक योग्यता होती है, उतना ही अधिक वह अपने व्यवहार को समाज के आदर्शों और प्रतिमानों के अनुकूल बनाने में सफल होता है। परिणाम तो उसके व्यक्तित्व का उतना ही अधिक विकास होता है। उसकी तुलना में अल्प मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कहीं कम होता है। विशिष्ट रुचि का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उस सफलता के अनुपात में होता है जो उसे किसी कार्य को करने से प्राप्त होती है। इस सफलता का मुख्य आधार है उस कार्य में उसकी विशिष्ट रुचि। कला या संगीत में विशिष्ट रुचि लेने वाला व्यक्ति ही कलाकार या संगीतज्ञ के रूप में उच्चतम स्थान पर पहुंच सकता है। भौतिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। भौतिक या प्राकृतिक वातावरण अलग अलग देशों और प्रदेशों के निवासियों के व्यक्तित्व पर अलग अलग तरह की छाप लगाता है। यही कारण है कि मरुस्थल में निवास करने वाले अरब और हिमाच्छादित टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो लोगों की आदतें शारीरिक बनावटों, जीवन की विधियों, रंग और स्वास्थ्य आदि में स्पष्ट अंतर मिलता है। सामाजिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। बालक जन्म के समय मनुष्य पशु के समान होता है। उसे ना बोलना आता है, ना कपड़े पहनना, उसका ना कोई आदर्श होता है और ना ही किसी प्रकार का व्यवहार करना ही जानता है। पर सामाजिक वातावरण के संपर्क में धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। उससे अपनी भाषा, रहन सहन के ढंग, खाने पीने की विधि, दूसरों के साथ व्यवहार करने के प्रतिमान, धार्मिक और नैतिक विचार आदि अनेक बातें समाज से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार समाज उसके व्यक्तित्व का निर्धारण या निर्माण करता है। अगला है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। समाज व्यक्तित्व का निर्माण करता है, संस्कृति उसके स्वरूप को निश्चित करती है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज, रहन सहन की विधियाँ, धर्म, कर्म आदि होते हैं। मनुष्य जिस संस्कृति में जन्म लेता है, जिसमें उसका लालन पालन होता है, उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का स्वरूप निश्चित होता है। परिवार का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली। व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य परिवार में आरंभ होता है। यदि बालक को परिवार में प्रेम, सुरक्षा और स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है तो उसमें साहस, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास होता है। इसके विपरीत यदि उसमें उसके प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाता है और उसे छोटी छोटी बातों के लिए डांटा या फटकारा जाता है तो वह कायर और असत्यभाषी बन सकता है। परिवार की उत्तम या निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जैसा कि
तौर पर समलन ने लिखा है कि परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास की दिशा को बहुत अधिक सीमा तक निश्चित करते हैं। विद्यालय का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल। व्यक्तित्व के विकास पर विद्यालय की सब बातों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक छात्र संबंध, छात्र संबंध, खेलकूद आदि। अनेक मनोवैज्ञानिकों की यह अटल धारणा है कि औपचारिक पाठ्यक्रम, कठोर अनुशासन, प्रेम और सहानुभूति, शिक्षक एवं छात्रों के पारस्परिक वैमनस्यपूर्ण संबंध व्यक्तित्व को निश्चित रूप से कुंठित और विकृत कर देते हैं। प्रभावित करने वाले अन्य कारक, अदर फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारक हैं, जिसमें बालक का पड़ोस, समूह और परिवार की इकलौती संतान होना, बालक के शारीरिक एवं मानसिक दोष, संवेगात्मक असंतुलन और माता की मृत्यु के कारण प्रेम का अभाव, मेला, सिनेमा, धार्मिक स्थान, आराधना स्थल, जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों और समाज की स्थिति एवं कार्य। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने अध्ययन किया व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। धन्यवाद।